कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, क्या वो इंसान जिसे मैं चाहता हूं वाकई परमेश्वर की ओर से है, या फिर ये डर आपको अंदर ही अंदर खा रहा है, कहीं मैं गलत इंसान से तो नहीं जुड़ रहा। हर इंसान चाहता है एक ऐसा जीवन साथी जो सिर्फ उसका हमसफर ही ना हो, बल्कि उसकी आत्मा का साथी हो, जो साथ में हंसे, साथ में रोए और सबसे जरूरी साथ में परमेश्वर की सेवा करे। लेकिन आज के समय में जब रिश्ते सिर्फ बाहरी खूबसूरती, सोशल मीडिया स्टेटस और तात्कालिक भावनाओं पर बनते हैं, वहां एक सच्चा आत्मिक रिश्ता ढूंढना आसान नहीं। पर एक बात आप याद रखिए, परमेश्वर कभी भी आपको गलत इंसान के साथ नहीं जोड़ेगा। वो आपको उस व्यक्ति से मिलवाएगा जो आपके जीवन की बुलाहट में भागीदार हो, न कि बाधा। कई बार हम अपनी भावनाओं में बहकर फैसले कर लेते हैं और फिर जब रिश्ता टूटता है तो दिल भी टूटता है। पर जो रिश्ता परमेश्वर जोड़ता है उसे कोई दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं होता, उसमें तीसरा एक परमेश्वर हमेशा बीच में खड़ा होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे आपको आपके जीवन साथी से मिलवाते हैं और एक सच्चा आत्मिक रिश्ता कैसे पहचाना जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने उसे अकेले नहीं छोड़ा। उसने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊं जो उसके योग्य हो। यानी एक जीवन साथी परमेश्वर की पहली योजनाओं में से एक थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं है, ये परमेश्वर की एक आध्यात्मिक योजना है। परमेश्वर कभी भी जल्दबाजी में नहीं चलता। वो जानता है कि किस समय पर किस इंसान को आपके जीवन में लाना है, और वो रिश्ता सिर्फ आपके अकेलेपन को भरने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लाया जाता है। यीशु ने भी जब सच्चे रिश्तों की बात की तो उसने कहा, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है। यानी एक सच्चा आत्मिक रिश्ता वही है जहाँ दोनों मिलकर परमेश्वर की इच्छा में चले। इसलिए अगर आप प्रार्थना में रहते हैं और परमेश्वर की इच्छा में विश्वास रखते हैं, तो आपको सिर्फ प्यार नहीं मिलेगा, बल्कि एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपकी आत्मा का मित्र होगा, आपकी बुलाहट का भागीदार होगा और आपके विश्वास की नींव को और मजबूत करेगा। तो आइए अब जानते हैं वो संकेत जिनसे हम पहचान सकते हैं कि यह रिश्ता परमेश्वर की ओर से है या नहीं। नंबर 1, रिश्ते की शुरुआत प्रार्थना से होती है। किसी भी आत्मिक रिश्ते की नींव प्रार्थना से शुरू होती है। अगर आप सच्चे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो पहले इंसान से नहीं, परमेश्वर से बात करें। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वादा सिर्फ पैसों, काम या शांति के लिए नहीं है, यह आपके रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना में कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो वह खुद आपको उस इंसान की ओर मार्गदर्शन करता है जो आपके लिए आत्मिक रूप से सही है। अगर आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत केवल लुक्स, फीलिंग्स या सोशल मीडिया चैट से हुई है तो वो आधार कमजोर है। लेकिन अगर शुरुआत प्रार्थना से हुई है तो उसमें एक दिव्य सुरक्षा होती है। कुछ लोग कहते हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम दोनों मिलकर परमेश्वर को और अच्छे से समझते हो? यही होता है एक सच्चे आत्मिक रिश्ते की पहचान। नंबर 2, एक सच्चा रिश्ता आपको परमेश्वर के और करीब लाता है। एक ऐसा रिश्ता जो आपको प्रभु से दूर ले जाए, वह रिश्ता आत्मिक नहीं, केवल सांसारिक होता है। एक सच्चा आत्मिक जीवन साथी आपको बार बार प्रार्थना की ओर, बाइबल पढ़ने की ओर और विश्वास के कार्यों की ओर प्रेरित करेगा। बाइबल कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जीतो। यानी अगर आपका जीवन साथी प्रभु को नहीं जानता और वो आपको भी धीरे धीरे परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो वह रिश्ता आत्मिक रूप से खतरे में है। एक सच्चा साथी वह है जो आपकी आत्मा की भूख को समझे, आपके साथ मिलकर ध्यान और ध्यान का समय बांटे और आपको याद दिलाए कि पहले परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करो। इसलिए खुद से पूछिए,
क्या मेरा रिश्ता मुझे यीशु के और करीब ला रहा है या बस दुनियावी आराम दे रहा है? क्योंकि अगर वो रिश्ता आपको क्रूस के रास्ते से दूर ले जा रहा है तो वो आत्मिक नहीं, सांसारिक है। नंबर 3, एक आत्मिक साथी। टूटे हुए समय में आपका आत्मिक सहारा बनता है। हर रिश्ता अच्छा लगता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन सच्चाई का इम्तिहान तब होता है जब जीवन में तूफान आते हैं, जब आप थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं। तो एक सच्चा आत्मिक जीवन साथी वही होता है जो आपके लिए घुटनों पर बैठकर रोता है, आपको याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं है, परमेश्वर अभी भी तुझसे प्रेम करता है। ऐसा साथी आपकी कमजोरी में आपकी ढाल बनता है। बाइबल कहता है, एक दूसरे के भार को उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक आत्मिक रिश्ता सिर्फ खुशी में साथ नहीं चलता, बल्कि आंसुओं में साथ प्रार्थना करता है। सांसारिक हल नहीं, आत्मिक समाधान ढूंढता है। तो सोचिए, जब आप अंदर से टूटते हैं, क्या वह व्यक्ति आपके साथ मसीह में खड़ा होता है या सिर्फ आपको चुप कराकर आगे बढ़ जाता है? क्योंकि एक सच्चा आत्मिक रिश्ता सिर्फ साथ नहीं देता, वो आत्मा को भी संभालता है। नंबर 4, एक आत्मिक रिश्ता परमेश्वर की योजना के अनुसार आगे बढ़ता है। दुनियावी रिश्तों में लोग अपने मन की इच्छाओं से चलते हैं, लेकिन आत्मिक रिश्ता परमेश्वर के मार्गदर्शन से चलता है। जब एक रिश्ता आत्मिक होता है तो उसमें निर्णय प्रार्थना में लिए जाते हैं, रास्ता बाइबल के सिद्धांतों से तय होता है और भविष्य विश्वास से परमेश्वर के हाथों में सौंपा जाता है। नीति वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। एक सच्चा आत्मिक साथी यह नहीं पूछता हमें कब शादी करनी है, वो पूछता है क्या यह परमेश्वर की इच्छा है। ऐसा रिश्ता जल्दीबाजी में नहीं चलता, बल्कि हर कदम परमेश्वर की अनुमति से बढ़ता है। सोचिए, आपका रिश्ता आपको मसीह के करीब ला रहा है या दूर ले जा रहा है? वो व्यक्ति आपकी आत्मा की दिशा को समझता है या सिर्फ आपकी भावनाओं को? क्योंकि आत्मिक रिश्ता वो है जो स्वर्ग की ओर चलता है, दुनियावी चाहतों की ओर नहीं। नंबर 5, एक आत्मिक रिश्ता मिलकर प्रभु की सेवा करता है। सच्चा आत्मिक रिश्ता सिर्फ एक दूसरे से प्रेम करने के लिए नहीं होता, बल्कि मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने के लिए होता है। बाइबल कहता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यानी कि जब दो मसीही एक रिश्ते में आते हैं तो वो सिर्फ जीवन साथी नहीं बनते, वो सहकर्मी बनते हैं प्रभु की सेवा में। ऐसे रिश्ते में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, प्रार्थना में साथ होते हैं, चर्च जाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और मिलकर आत्माओं को प्रभु तक लाते हैं। वो एक दूसरे को नहीं रोकते, बल्कि कहते हैं, चलो हम साथ मिलकर प्रभु की योजना को पूरा करें। सोचिए, क्या आपका रिश्ता सिर्फ बातें, घूमना, खाना और भावनाओं तक सीमित है, या फिर आप दोनों मिलकर आत्माओं को जीतने, दूसरों को आशीष देने और प्रभु के कार्य को बढ़ाने में लगे हैं? क्योंकि आत्मिक रिश्ता वही होता है जहां दो लोग मिलकर स्वर्ग का दरवाजा दूसरों के लिए खोलते हैं। नंबर 6, आत्मिक रिश्ता प्रभु की आवाज को प्राथमिकता देता है, भावनाओं को नहीं। आजकल लोग रिश्ता बनाने से पहले सिर्फ एक बात सोचते हैं, क्या मेरा दिल कह रहा है कि ये वही इंसान है? लेकिन सच्चे मसीही जानते हैं, दिल से ज्यादा भरोसेमंद प्रभु की आवाज होती है। बाइबल कहता है, मनुष्य का मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मतलब भावनाएं अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाती हैं, लेकिन जब रिश्ता आत्मिक होता है तो फैसला मन से नहीं, प्रार्थना से और परमेश्वर के वचन से लिया जाता है। एक आत्मिक इंसान तब तक कोई फैसला नहीं करता जब तक कि प्रभु उसे शांति न दे, प्रभु का वचन उसे न दिखाए और आत्मिक मार्गदर्शक उसे कंफर्म न करे। एक गलत रिश्ता जीवन को बर्बाद कर सकता है, लेकिन प्रभु की योजना वाला रिश्ता आपको बुलाहट तक पहुंचा सकता है। इसलिए याद रखिए, सिर्फ कनेक्शन नहीं चाहिए, कंफर्मेशन भी चाहिए। भावनाओं से नहीं, प्रभु की आवाज से चलिए। नंबर 7,
आत्मिक रिश्ता आपको परमेश्वर के ओर करीब लाता है, दूर नहीं करता। सही रिश्ता वही होता है जो आपको यीशु के ओर करीब लाए, न कि आपको धीरे धीरे प्रभु से दूर कर दे। बहुत से लोग रिलेशनशिप में आते हैं और फिर धीरे धीरे बाइबल पढ़ना कम कर देते हैं, प्रार्थना कम हो जाती है, चर्च जाना छोड़ देते हैं और आत्मिक जीवन सूखने लगता है। यानी रिश्ता होते हुए भी आत्मा अकेली हो जाती है। लेकिन एक सच्चा आत्मिक रिश्ता आपको प्रोत्साहित करता है परमेश्वर को और गहराई से जानने के लिए। वो आपके साथ मिलकर प्रार्थना करता है, आपको यीशु की बुलाहट की याद दिलाता है और जब आप कमजोर पड़ते हो तो वो आपको संभालता है, गिराता नहीं। ऐसा रिश्ता परमेश्वर की ओर से होता है और यही उस रिश्ते की पहचान है। वो आपको और मजबूत बनाता है, ना कि खोखला। याद रखिए, जो रिश्ता आपको यीशु के ओर पास लाता है वो एक आशीर्वाद है। जो आपको यीशु से दूर ले जाता है वो एक खतरा है। भाइयों और बहनों, एक आत्मिक रिश्ता सिर्फ एक अच्छा अनुभव नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी होती है, एक बुलाहट होती है परमेश्वर की ओर बढ़ने की। परमेश्वर जब दो आत्माओं को जोड़ता है तो वो सिर्फ एक जीवन साथी नहीं देता, वो एक साथी देता है जो आत्मा में, विश्वास में और मसीह में साथ चले। अगर आपका रिश्ता आपको यीशु के करीब ला रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से है। अगर नहीं तो रुकिए, सोचिए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हर रिश्ता जो आत्मा को तोड़ता है वो परमेश्वर से नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अभी अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए जो एक सच्चे आत्मिक रिश्ते की तलाश में हैं। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा आत्मिक रिश्ता महसूस किया है?